हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। दिस इज देवांश यादव। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और काफी समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि मॉड्यूलेशन के साथ कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, मॉड्यूलेशन से बात कीजिए, है ना। मिलिए, जो नंबर आपको नीचे फ्लैश हो रहे हैं उन पे कांटेक्ट कीजिए और इस सीरीज को आप लीजिए, ताकि ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिले और आपके एग्जाम से पहले आपकी क्विक जो कहते हैं ना तैयारी वो हो जाए। ठीक है। सो आज के इस डेमो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं या देखने वाले हैं, जिसका सब्जेक्ट या सिलेबस ओवरव्यू, वो टॉपिक है हमारा, ये वो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रबल शूटिंग। सो पहले ये EIM करके सब्जेक्ट होता था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। अभी उन्होंने बस वहां ट्रबल शूटिंग ऐड कर दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिलेबस लगभग सब सेम ही है। ठीक है, चलिए तो इसी पे बात करेंगे कि ट्रबल शूटिंग में कैसे काम करना है या इस पूरे सब्जेक्ट में क्या हुआ। तो जैसे मैंने आपको बाकी सब्जेक्ट में बताया, चाहे AE में आपने देखा, NFTL में देखा या बाकी सब्जेक्ट में, तो वो थोड़े थ्योरी, NFTL तो जैसे पूरा ही न्यूमेरिकल था, मिक्स है, थ्योरी भी है, कुछ कुछ न्यूमेरिकल डेरिवेशन बेस रहेगा, बट इट इज अ होल थियोरेटिकल सब्जेक्ट। ये कंप्लीटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बट इसमें टॉपिक इतने हैं, इतने ज्यादा, इतने सारे टॉपिक हैं कि आप बहुत ज्यादा कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये कौन सा ब्लॉक डायग्राम है, कहाँ पे क्या बनाना है, कहाँ क्या बनाना है। तो लास्ट में मैं आपको एक हैक भी बताऊंगा कि कैसे एक ही ब्लॉक डायग्राम से आप सब जगह काम चला सकते हैं, वो सब बाद में। बट ये कि हाँ, मेजरली आपको कैसे ब्लॉक डायग्राम बनाने सीखने, कैसे डिजाइन करना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सारा का सारा इसमें हम पढ़ने वाले हैं, इस पूरे पूरे सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं, एक बार समझते हैं। चलिए, तो जो पहली यूनिट है दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है। पहले बेसिकली इसमें जो स्टार्टिंग हम करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द मेजरमेंट, कि मेजरमेंट होता क्या है एक्चुअली में, कैसे आपको कोई एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन और एक जनरल इंफॉर्मेशन को मेजर करना होता है। उसके बाद किस तरीके से आप उसमें एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेजरमेंट के बाद इंस्ट्रूमेंट का क्या रोल है इस चीज को मेजर करने के लिए। फिर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इंस्ट्रूमेंट की, स्टैटिक और डायनेमिक, जिसमें जैसे हमारे पास सेंसिटिविटी आती है, सेलेक्टिविटी आती है, फिडिलिटी आती है, डेड जोन आता है। इस तरीके की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सबको पढ़ेंगे और उनके भी रिस्पॉन्सेज को देखेंगे कि विद द सिग्नल रिस्पॉन्सेज वो कैसे काम करते हैं, कैसे जो हमारा स्टेट के सिग्नल है, स्टेप सिग्नल है, कैसे स्क्वायर सिग्नल है, साइन सिग्नल है, वो कैसे जनरेट होता है, कैसे मॉनिटर होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप इसमें देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरी की पूरी इसमें आएंगी। सेकंड भी है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर वाली जो यूनिट है, इसमें भी मैंने वही बोला, मल्टीमीटर आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मेजरमेंट में यूज किया जाता है। इसको VOE मीटर, वोल्ट एम्पियर मीटर, वोल्ट ओम एमीटर, ये सब नाम से भी अलग अलग जाना जाता है। ठीक है, मल्टीमीटर का यूज है कि आप इससे रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। ठीक है, इससे आप कैपेसिटेंस की वैल्यू नाप सकते हैं, ओम्स में जो है वोल्टेज नाप सकते हैं, सॉरी वोल्टेज नाप सकते हैं, करंट नाप सकते हैं, बहुत सारी चीजों में मल्टीमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, तो डिजिटल मल्टीमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर में क्या डिफरेंस है, उसका कंपैरिजन होगा, ब्लॉक डायग्राम होगा एनालॉग और डिजिटल दोनों मल्टीमीटर का। फिर किस तरीके से ये AC DC वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस को नापते हैं, वो सारा का सारा हम इसमें सीखेंगे, कैसे वो पूरा फंक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी सेकंड यूनिट मल्टीमीटर पे रहेगी और मल्टीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसलिए पूरी की पूरी यूनिट इस पे दी हुई है। ठीक है, सेकंड वे CRO, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या कहेंगे डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो मेजरमेंट डिवाइस है वगैरह, है ना। और स्पेसिफिक मैं बोलूं तो जो हम यूज करेंगे, किस लिए यूज करेंगे, ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए। तो CRO पे हम बेसिकली वेव फॉर्म्स देखते हैं, तो वेव फॉर्म एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए ब्लॉक डायग्राम, पहले तो इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे, एनालॉग CRO, उसका फ्रंट पैनल कैसे काम करता है, फिर उसकी डिटेल में CRT उसमें होती है, वो कैसे काम करती है, अलग अलग उसमें डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं, योक्स होती हैं, उसके जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनको यूज किया जाना है, ये सारा देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव DSO, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप इसको बोलते हैं। सो DSO डिजिटल CRO भी कहा जाता है। तो एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस क्या है, फिर किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। देन वी हैव ट्रिगर्ड स्वीप और डुअल बीम CRO, ये दो हमारे और इसके टाइप्स आते हैं, ट्रिगर स्वीप और डुअल। तो ये सारा भी इसमें दिखाया जाएगा, पढ़ा जाएगा आपको ये सब इस थर्ड यूनिट के अंदर। फोर्थ यूनिट में आप जो पढ़ेंगे दैट इज ऑल अबाउट सिग्नल जनरेटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है। सिग्नल जनरेटर में सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम कि कैसे ये जनरेट करता है, फिर ऑडियो एंड रेडियो फ्रीक्वेंसीज को कैसे जनरेट करना है वो पूरा हम देखेंगे, और उसके लिए अलग अलग पल्स जनरेटर इसमें होता है। तो वो पल्स जनरेटर कैसे पल्स को जनरेट करता है, तो उनके ब्लॉक डायग्राम्स रहेंगे पल्स जनरेटर के बारे में कि पल्स जनरेटर कैसे काम करते हैं,
वो सारा का सारा इस पूरी यूनिट में रहेगा। फिर एक हमारे पास आता है डिस्टॉर्शन ये डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर आता है ना, वेव एनालाइजर आता है, एलसीआर मीटर आता है, क्यू मीटर आता है। ये अलग अलग टाइप के मीटर हैं, ठीक है। मीटर का तो मेजरमेंट के लिए यूज हो रहे हैं, तो किस मेजरमेंट के लिए इनको यूज किया जाता है, कैसे इनको यूज किया जाता है और किस तरीके से इनसे आउटपुट जनरेट होते हैं, ये सारा का सारा आप सीखेंगे इस 4th यूनिट के अंदर, सिग्नल जनरेटर, ठीक है। तो ये जो 4 यूनिट है ये टोटली मेजरमेंट बेस्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट वाला जो काम है वो यहाँ सकता है। फिर इसके बाद जो हमारी 2 यूनिट है दैट इज ऑल अबाउट ट्रबल शूटिंग, यूनिट 5 और 6। इसमें हम ट्रबल शूटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अब आपने डिवाइसेस पढ़ लिए, आपने इंस्ट्रूमेंट भी पता है कि मल्टीमीटर से ये नापना है, सीआरओ से ये करना है, इससे ये करना है, ये सब पता है, ठीक है। पढ़ भी लिया सीआरओ कैसे काम करता है, ये काम कैसे करता है। अब उनका यूज करके ट्रबल शूटिंग करना भी तो आना चाहिए कि किस तरीके से ट्रबल शूटिंग की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मल्टीमीटर सीआरओ का यूज करके कैसे ट्रबल शूटिंग होती है, फिर आईसी पैकेजेस को कैसे आइडेंटिफाई किया है, फिर एक हमारा डिजिटल आईसी टेस्टर होता है ना, वो हम यूज करेंगे आईसी टेस्टिंग के लिए। फिर लॉजिक प्रोब, लॉजिक पल्सर, लॉजिक एनालाइजर, इस तरीके से ये 3-4 डिवाइसेस होते हैं जिनसे भी आईसी टेस्टिंग में ये यूज किए जाते हैं उनके लॉजिक्स को ट्रेन करने के लिए, 0 1 हाई एक्टिव लो देखने के लिए, ठीक है। तो ये सब ट्रबल शूटिंग में हम ये सारे के सारे कंपोनेंट्स सॉरी जो है इंस्ट्रूमेंट याद करेंगे। फिर उसके बाद पावर सप्लाईज का कैसे यूज है यूनिट 6 में, एसएमपीएस और ट्रबल शूटिंग ऑफ कुछ सिस्टम है, पीए सिस्टम, एसएमपीएस, सीआरओ, सिग्नल जनरेटर, डिजिटल मल्टीमीटर, इनके थ्रू कैसे ट्रबल शूटिंग की जाती है वो सारा का सारा आप देखेंगे यूनिट 6 और 7 में। तो ये जैसे कहेंगे थ्योरेटिकल बेस जरूर है ना, बट ये आपको इसलिए बहुत जरूरी आना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आप काम करने जाएंगे तो ये सारे के सारे वहां डिवाइस आपको देखने को मिलेंगे, आपकी लैब्स में भी जरूर होंगे। तो ये भी प्रैक्टिकल जरूर करना है आपको, ठीक है। थ्योरी तो आपको समझ आ जाएगी, बट ये मेजरली प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं, इन पे सब पे प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए, ताकि जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो और वो आपसे सीआरओ रख दे और पूछते कि अच्छा चलो ये वेवफॉर्म की रीड करके दिखाइए या वेवफॉर्म बताइए, आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे रीड करना है, कैसे उससे काम कराना है, ठीक है। मैनुअली मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, बाकी अगर आप और ज्यादा प्रैक्टिकल अपने कॉलेज में करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए ये सब्जेक्ट इजी है, इसको धीरे धीरे हम कवर करेंगे, ठीक। तो जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ आप कनेक्ट होइए मॉड्यूलेशन से जल्दी और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको ये फर्दर लेक्चर्स के और बाकी सभी इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फर्दर लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू देन।